हम बात करेंगे ओची जेड थ्योरी के बारे में, यानी कि ओची के जेड सिद्धांत के बारे में। ओची जिनका पूरा नाम था विलियम ओची। ओची जेड थ्योरी दी थी विलियम ओची ने। विलियम ओची। विलियम ओची ने क्या किया, जापानीज कंपनी और अमेरिकन कंपनी दोनों पर स्टडी की, तो इन्होंने ये पाया जो अमेरिकन कंपनी होती है ना अमेरिका की कंपनी में एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, वो जल्दी नौकरी छोड़ देते हैं, यानी कि नौकरी बदलते रहते हैं। लेकिन जापानीज कंपनी में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ है जहाँ एक बार लग गए ना वहाँ लग गए, मतलब जल्दी जल्दी नौकरी नहीं ढूंढ रहे, वे जहाँ सेट हो गए वह हो गए। तो इस तरीके की स्टडी के दौरान इन्होंने ये पाया कि ऐसा क्यों हो रहा था, जापान में ऐसा क्यों हो रहा था कि जापान के जो लोग हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का क्या करते हैं कि हर चीज़ में पार्टिसिपेशन रखते हैं, उनकी हर चीज़ पर राय मांगी जाती है, कंपनी का कोई भी डिसीजन होता है उनसे पूछा जाता है, मतलब कि एम्प्लॉयज़ का एक बहुत बड़ा रोल रखा जाता है। विलियम ओची जेड थ्योरी जो है वो विलियम ओची ने दी। उनका कहना है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ का है ना स्लो प्रमोशन करना चाहिए, स्लो प्रमोशन। इसने कुछ चीज़ें बताई कि हम इस ढंग से चले तो आगे जो मतलब कि एम्प्लॉयज़ है वो कंपनी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि इन्होंने अमेरिकन कंपनी अमेरिकन प्लस जापानीज कंपनी दोनों को इकट्ठा कर दिया, मतलब कि दोनों के मिश्रण की बात की। इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज़ का जो प्रमोशन है वो धीरे धीरे होना चाहिए, बट उन्हें एक बार लगा लिया तो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो है उन पर ट्रस्ट करो, यानी कि विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन पर ट्रस्ट करके उनकी कोई बात मानोगे तो वो आपकी कंपनी में टिके रहकर अच्छे से मोटिवेट होकर काम करेंगे, वो अपने आप से काम करेंगे। यानी कि ओची ने मेन पकड़ रखी एम्प्लॉयज़ पर, यानी कि इसकी मेन पकड़ मेनली एम्प्लॉयज़ पर थी कि आप एम्प्लॉयज़ को अच्छा पार्टिसिपेशन दो तो काम जो है कंपनी का काम अपने आप होगा। उन पर ट्रस्ट रखो, उन्हें फुल पार्टिसिपेशन दो, फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनका हर चीज में, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर हम हमारे एम्प्लॉयज़ को ये सारी चीज़ें देंगे ना तो वो एक जगह टिक कर अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। इनका कहना था कि एम्प्लॉयज़ जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मेन नींव का काम कर रहे हैं, तो हम एम्प्लॉयज़ को अच्छे ढंग से मतलब इस तरीके से फील करवाने हैं कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वाली ट्रिक आई थी जापानीज कंपनी से। जो जापान के लोग हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उनकी राय मांगी जाती है, उनसे एक एक चीज़ जो कंपनी करने वाली है, नेक्स्ट स्टेप लेने वाली है, उनके बारे में उनकी राय भी मांगी जाती है कि क्या ये करना ठीक है क्या नहीं है। तो ओची जेड थ्योरी थी वो अमेरिकन और जापानीज कंपनी का एक मतलब कि मिश्रण, दोनों को मिला दिया गया और देन फिर अप्लाई किया गया, ठीक है।